नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ देवी सूक्त पाठ। देवी सूक्त पाठ करने से घर में वैभव एवं शांति और धन आता है। नवरात्रि में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ दुर्गा की साधना की जाती है। दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्त का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि देवी सूक्त पाठ करने से भक्त को देवी माँ मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि आप अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव, आनंद और शांति चाहते हैं तो नियमित देवी सूक्त पाठ करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उसमें कोई न कोई समस्या आएगी, तो नियमित देवी सूक्त का पाठ करें। आपकी आने वाली परेशानियाँ शीघ्र ही दूर हो जाएगी। यही नहीं, आप मानसिक अवसाद से ग्रसित है तो देवी सूक्त पाठ लाभदायक होगा। देवी सूक्त के 8 मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें अध्याय के 125वें सूक्त की 8 ऋचाएँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि अम्ब ऋणी की कन्या का नाम वाग था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। यह देवी सूक्त उसी के उद्गार है। इस सूक्त में यह बताया गया है कि माँ देवी ही इस संपूर्ण जगत की अधीश्वरी है और उपासकों को धन देने वाली है। यदि कोई इस तथ्य को असत्य समझता है तो वह दीनहीन जीवन व्यतीत करता है। ब्रह्म स्वरूपा में रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवता के रूप में भ्रमण करती हूँ, अर्थात मैं ही उन सभी रूपों में दिखाई दे रही हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से मित्र तथा वरुण दोनों रूपों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और मैं ही अग्नि का आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों का पालन पोषण करती हूँ। मैं ही शत्रु को संहार करने वाली हूँ। कामादि दोष निवृत्तक, ब्रह्म आहाद प्रदान करने वाली, यज्ञगत सोम, चंद्रमा, मन अथवा शिव का पालन पोषण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा, मैं ही पुष्पा और भग को भी धारण करती हूँ। जो उपासक यज्ञ में सोमाभिषेक के द्वारा देवताओं को तृप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर हवन करता है, उसे लोक परलोक में सुखकारी फल देने वाली मैं ही हूँ। मैं ही राष्ट्रीय अर्थात संपूर्ण विश्व की ईश्वरी हूँ। मैं भक्तों को उनके इच्छित वस्तु धन प्रदान करती हूँ। परम ब्रह्मा को मैं अपनी आत्मा के रूप में अनुभव किया है। जिसके लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हूँ। जगत में विद्यमान संपूर्ण प्रजंच के रूप में मैं ही विभिन्न रूपों में विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में प्राण रूप में मैं ही हूँ अपने आप को प्रवेश कर रही हूँ। अलग अलग देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरे लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण जगत के रूप में स्थित होने के कारण इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे कारण ही हो रहा है। जो अन्न खाता है वह मेरी ही शक्ति से खाता है। जो देखता है वह, जो सांस लेता है और जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से ऐसा कर्म करने में समर्थ होता है। इस प्रकार जो वक्त अंतर्यामी रूप से स्थित मुझे नहीं पहचानते वे अज्ञानी, दीनहीन और क्षीण हो जाते हैं। मेरी प्रिय सखा, मेरी बात सुनो। मैं श्रद्धापूर्वक आपके लिए उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। मैं स्वयं ही उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ जिसका सेवन देवताओं और मनुष्यों ने भी किया है। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ रक्षा करती हूँ, जिसे चाहती हूँ सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे गुरु के समान ज्ञानवान बना देती हूँ। मैं ही ब्रह्मा द्वेषी हिंसक असुरों को मारने के लिए सहकारी रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरण में आए हुए उपासकों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करके उन्हें पराजित करती हूँ। मैं ही अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहती हूँ। मैं इस जगत के पितृ रूपा आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र तथा जल की व्यापक वृत्तियों में कल्याण कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति भी मेरे कारण ही है। इस प्रकार मैं ही समस्त भुवन में व्याप्त तथा
उस स्वर्गलोक का भी स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि कर्त्री हूँ। अन्य की प्रेरणा के बिना ही खुद की वायु की तरह चलती हूँ। मैं अपनी इच्छा से ही कर्म करती हूँ। मैं आकाश और पृथ्वी से भी परे हूँ। स्वयं ही महिमा से ही मैं ऐसी हूँ। भक्त जन ऐसा जाने। इति श्री देवी सूक्तम। देवी सूक्त यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।